हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि क्लास 12th की जो फिजिक्स है तो उसमें ऐसे बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आप फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको बाहर से कुछ भी पूछे जाने वाला नहीं है। इसी के अंदर से सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को जो हम आपको ये टॉपिक समझाने वाले हैं, ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गवाए आपको इन टॉपिकों को समझाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अभी से पढ़कर भी ऐसे तैयारी करेंगे तो मैं कह सकती हूँ आप पूरे में पूरे फिजिक्स के नंबर लाएंगे। ठीक है, आपके फिजिक्स में एक भी नंबर कम होने वाले नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी, यानी इन आपको बाहर का कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप पूरे चैप्टर में, आपके फिजिक्स का जो चैप्टर है तो उनमें सारे चैप्टरों में से ये सब टॉपिक अगर आप अपने क्लियर कर लेते हैं, यानी अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको उससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको यही टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्या है कि कूलाम का नियम। क्या कूलाम का नियम क्या होता है? ये अक्सर बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। कूलाम का नियम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मार्कर नहीं चल, हम ले लें। ये देखिए कूलाम का नियम, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत भी बार पूछा जा चुका। अगर आपको यकीन ना हो कि जो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं वो नहीं पूछे जाते तो आप अनसॉल्व पेपर या मॉडल पेपर या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको उठाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें से आप इसमें से टॉपिक जो भी हम आपको यहाँ लिखा रहे हैं तो उसको आप मिला सकते हैं। अगर आप इसमें और उसमें से जो भी मिलाएंगे टॉपिक तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका है कूलाम का नियम। सेकेंड नंबर आपका है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव। क्या? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये आपको तैयार कर लेना है क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही पूछता है। एग्जाम्पल दे सकता है, आपको परिभाषा दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से विद्युत द्विध्रुव पूछ सकता है। तो आपको ये टॉपिक को क्या करना है कि क्लियर करना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना कि ये होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे होता क्या है तो आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर थर्ड नंबर है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हल करने के लिए बहुत ही अच्छे से ये 4 नंबर का 5 नंबर का 100% पूछ लेता है। इसमें से जो भी टॉपिक है इनमें से कुछ टॉपिक, ये नहीं कह रही कि आपको पूरे टॉपिक पूछेगा, नहीं, कभी भी एग्जाम में आपके पूरे किताब में से पूरे क्वेश्चन नहीं उठाता। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेता है जो कि उसको लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए, ये स्टूडेंट को नहीं आएगा। ऐसे वो थोड़ा सा कंफ्यूज वाले टॉपिक्स उठाता है जो कि लगता है उसको कि ये स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि देखो कहीं ना कहीं आप उन चैप्टर और उन टॉपिक को पढ़ो जो कि अक्सर स्टूडेंट नहीं पढ़ते और अच्छे से तैयारी नहीं करते, और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय। भाई गॉस की प्रमेय और उसकी जो भी परिभाषा है और उसको कैसे हल करते हैं गॉस की प्रमेय को, तो उसका न्यूमेरिकल और उसके जो सिद्धांत होता है तो सबको अच्छे से कंप्लीटली समझ लेना है। ठीक है, और अभी से मैं कह रही हूँ, अभी जनवरी नहीं आया है, अभी दिसंबर चल रहा है, लास्ट 1-2 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे, ये सारे टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जनवरी से आप 1 महीने में सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और उनकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका गॉस की प्रमेय। चौथा नंबर है आपका संधारित्र की धारिता। क्या? संधारित्र की धारिता, यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक, संधारित्र की धारिता क्या होती है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, ये भी बहुत ही
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि संधारित्र की संधारिता क्या होगा। आपको मान लो कोई नंबर देके इसकी धारिता निकालो, इसके संधारित्र की धारिता निकालो, ऐसे दे सकता है, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किस तरीके से, भाई किस तरीके से देगा ये भी मैं आपको अगले वीडियो मतलब आपको ये वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं सब कुछ तैयार कराऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता क्या होती है। फिर 5 नंबर है आपका वांडे ग्राफ जनित्र, क्या वांडे ग्राफ जनित्र, ठीक है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप जो होता है तो इसको अगर आप हल कर लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल, ठीक, इसका न्यूमेरिकल जितने हैं वो हल कर लेते हैं, और इसका जो क्रिया विधि सिद्धांत होता है वांडे ग्राफ जनित्र का, और इसका चित्र भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इसको पूरे तरीके से समझ लेते हैं तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये भी समझो कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का नियम 6 नंबर क्या है आपका कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ का नियम, तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम जो होता है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी एग्जाम है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे भी एग्जाम में ये सिद्धांत मतलब किरचॉफ का नियम आया था, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको किरचॉफ के नियम को अच्छे से तैयार करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं और इसको पूरा क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आपको वहाँ पे ये ना सोचना पड़े कि यार वहाँ पे क्या था। अगर आप अपने से समझ लेते पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। तो आप जो भी टॉपिक आपको पूछ लेता है एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके आता है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। और जब आप अच्छे से अच्छा लिखेंगे तो 100% आपके पूरे नंबर उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु, क्या व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका भी है कई बार, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर है मीटर सेतु, क्या मीटर सेतु, यानी मीटर सेतु क्या होता है। मीटर सेतु जो होता है तो इसकी क्रिया विधि क्या है भाई, और मीटर सेतु सिद्धांत क्या है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपको पूछ सकता है या दे सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक। फिर 9 नंबर आता है बायो-सावर्त का नियम, क्या बायो-सावर्त का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आप अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या बायो-सावर्त का नियम, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है। आपको इसको कैसे समझना नहीं आ रहा है तो आप इस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस पर मतलब इन जो टॉपिक है, अगर अब ये टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो इन टॉपिकों पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकती हूँ, यानी पूरा सॉल्व कर और अच्छे से समझा कर आपको बता सकते हैं, ठीक है। उस पर भी वीडियो हम आपको बना देंगे, लेकिन जब आपको चाहिए हो तब, यानी जब आप कहेंगे तब हम इस पर वीडियो आपको देंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं देंगे, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर क्या है, साइक्लोट्रॉन का चित्र, क्रिया विधि। साइक्लोट्रॉन का चित्र बनाना है आपको और उसकी क्रिया विधि लिखनी है। क्या लिखनी है, साइक्लोट्रॉन का चित्र बनाना है और उसकी क्रिया विधि की। साइक्लोट्रॉन का एक बार आप पढ़ लेंगे अगर उस अच्छे से तो इतना भी कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सब कुछ आपके बुक से ही पूछा जाता है, NCERT बुक, उसी में से सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो आपका, उसी में से आपको क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अभी भी टाइम है, एंजॉय करते हैं, पढ़ते नहीं, तो ये आपको बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं पालनी है, ठीक है। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ही कम, ठीक है। तो आप जितना भी आपके पास टाइम बचा है तो उसको फालतू मत जाने दीजिए, ठीक है। इतने ही टाइम में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप उस अपना 90% देंगे तो 9% आपका ज़रूर 100 से 100% आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूँगा, कल नहीं, परसों नहीं, ना से अगले महीने, इस तरह अगर आप सोच रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं।
आपके मिनिमाइज आ जाएंगे 35, 40, 45, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है मैं पढ़ लूँगा, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि यार अब मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं अब इतने टाइम में पूरा कवर कर लूँगा, मतलब मैं अच्छे से अच्छा पढ़ लूँगा, अच्छे से अच्छे तैयारी करूँ। अगर आप, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना, तब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा समय देने पड़ेगा, और ये इतना समय आप दे सके इतना आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो जा चुका है, मंथली जा चुका है, ठीक है। तो इतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये टॉपिक बनाए, ताकि इन टॉपिक को यानी शॉर्ट तरीके से आप ये टॉपिक अगर तैयार कर ले, इसमें से जब कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाने वाला, यही पूछा जाएगा, तो आप क्यों ना इसको तैयार करें पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय। अगर आप इतना तैयारी करेंगे तो भी आपके 90% आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके 90% नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप इतना टाइम उसमें नहीं दे सकते कि आप, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें महीने 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर पूरा कवर कर लेंगे, यानी अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अब देखिए 11 नंबर क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम। क्या? एम्पियर का परिपथ नियम। तो जो एम्पियर का परिपथ नियम है तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है 12 नंबर। क्या? 12 नंबर क्या है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। क्या? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ओके। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या करना है कि आपका 13 नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम। क्या? फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम। इसको भी आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछा है। फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय, यानी इनमें से प्रथम या तो पूछ लेगा या तो आपको द्वितीय नियम पूछ लेगा, मैंने दोनों में से प्रथम और द्वितीय में से कोई एक जरूर पूछेगा, ये 100% आता ही आता है, ठीक है। तो इसको भी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण। क्या? स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण। जब आप स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण जब आपको आता है तो आप इसको अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से जब तैयार कर लेंगे तो जब यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, तो इसको आप अच्छे से और क्लियर तरीके से बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाहर से तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अगला 16 नंबर है ट्रांसफार्मर के प्रकार, बनावट, सिद्धांत। क्या? ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं बनावट के सिद्धांत, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, वो बनाया कैसे जाता है और उसका सिद्धांत क्या है और उसे बनाया कैसे, यानी क्रिया विधि उसकी क्या है, ठीक है। तो ये सब पूछ लेता है, तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लेता है और ये ट्रांसफार्मर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं आपको काम आएगा। ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपको जो प्रैक्टिकल होते हैं 12th क्लास में, साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों के ये सब प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसमें आपको कोई भी टॉपिक पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए लेंज का नियम। क्या? 70 नंबर है आपका लेंज का नियम। क्या? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है। लेंज का नियम, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, लेंज के नियम को, ठीक है। इसके बाद आता है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराएं के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो भंवर धाराएं ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है। तो आपको इतने जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ एक एक करके, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 19 नंबर है आपका कि IRMS, इसका वर्ग माध्य मूल, यानी वर्ग माध्य मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। वर्ग माध्य मूल निकालना ये भी आपको दे सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 20 नंबर यानी 20वां नंबर आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग
प्रकार के प्रयोग उपयोग, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को अच्छे से तैयार करना है। फिर आपका आता है 21वां नंबर, आवर्ध एवं आवर्ध क्षमता। क्या? आवर्ध एवं आवर्ध क्षमता, यानी आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आता है 22वां नंबर, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आता है लेंस मेकर का सूत्र। क्या? लेंस मेकर का सूत्र। तो लेंस मेकर का सूत्र को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम आपको इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसको आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। फिर आता है प्रिज्म के विचलन कोण का व्यंजक, यानी प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है तो उसका व्यंजक क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है याद करना और इसको लगाना, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका 25 नंबर आता है बूस्टर का नियम, ठीक। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना टॉपिक लिखिए, फिर इसके आगे टॉपिक हम आपको लिखाते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने इसके पहले सारे टॉपिक बता दिए, यानी कि हमने इसके पहले 25 टॉपिक आपको समझाए जो कि आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स चैप्टर, ठीक है। आपको जो फिजिक्स का वो होता है, सब्जेक्ट होता है, तो क्लास 12 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सब लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम फिजिक्स में कैसे अच्छे नंबर आए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी किसी भी तरह आ जाता है हमें समझ में, लेकिन फिजिक्स जो होता है उसके न्यूमेरिकल, उसके टॉपिक्स हमें समझना और ये दिलाना कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि भाई हम फिजिक्स के टॉपिक्स कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो अगर आपको चाहिए इस पर कि किस तरीके से हम फिजिक्स यानी क्लास 12 की फिजिक्स को तैयार करें, तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जो आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक करना होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना होगा, ताकि वो लोग भी इसका उपयोग कर सके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। क्योंकि अगर आप बस पास होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि खाली मैं ही पास हूँ दूसरा ना पास हो, तो ये भाई गलत बात है। कोई और भी अच्छा नंबर ले आएगा तो कौन सा आपका कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। आप लाओगे तो अपने लिए लाओगे, दूसरा कोई लाएगा तो अपने लिए लाएगा, ना उसके लाने से आपका कुछ बिगड़ेगा ना आप उसको लाने से उसका कुछ बिगड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, खुद भी अच्छे से तैयारी करना है, भाई किसी का बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। सबको अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब बोर्ड एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, कुछ टाइम बचा हुआ है जो 1-2 मंथ, तो उसमें हम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें ध्यान दें, फोकस करें और अच्छे से मन लगा कर पढ़ें तब, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते नहीं हैं। भाई जब आप रेगुलर कोई चीज़ को नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी कोई आदत नहीं बनने वाली है। और जब मैं कह देती हूँ कि अगर आप रेगुलर किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप नंबर अच्छे नहीं ला पाएंगे, आप अपना 90% यानी 100% नहीं दे पाएंगे और 90% नहीं आएगा आपका। तो इसीलिए आपको रेगुलर पढ़ना, जो भी आप थोड़ा बहुत 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी आपका याद किया हो तो उसको आप रेगुलर एक टाइम बनाओ कि भाई मुझे इतने टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही करना है। तो आप उसका एक टारगेट बना के रखो कि भाई मुझे इतने टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके आप एक सफल बन पाओगे, आप एक टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने टाइम का, अपने पढ़ने का मैनेज ज़रूर करना है, ठीक है।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप ऐसे तैयारी करते नहीं, रेगुलर कुछ ना कुछ अपने माइंड में सीखते कि मैंने कुछ तो सीखा, मैंने आज कुछ तो पढ़ा, यानी मुझे पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कॉपी उठा लो आप और उसको पढ़ो इस तरह, ये नहीं, आपने क्या सीखा, आपको क्या आया आज समझ में, वो मायने रखता है। यानी क्या तैयारी हुई आपकी, कितने का टारगेट है आप। अगर आप एक दिन बैठो मुझे 3 चैप्टर आज क्लियर करना है तो आप 3 चैप्टर क्लियर करो, यानी जो आप सोचो वो आप करके दिखाओ, वही अच्छा स्टूडेंट होता है, वही टॉपर बनता है। ठीक है, तो आपको भी टॉपर बनना है तो कमेंट जरूर करिएगा कौन कौन टॉपर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गई बात भाई स्टडी की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वो क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की तरह आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि 26 नंबर क्या है, ब्रूस्टर, जो ब्रूस्टर का नियम होता है ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्या करता है, पूछ लेता है। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद है प्रकाश का विवर्तन ध्रुवण अध्यारोपण। प्रकाश का जो विवर्तन ध्रुवण अध्यारोपण होता है तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है और ये बहुत ही एग्जाम में पूछ लेता है, यानी ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही चाहिए। अगला है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, यानी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो कैसी होती है, तो ये उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं जो भी आपको टॉपिक इसमें लगा रही हूँ यानी बता रही हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, कसम से कह रही हूँ कि आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ऐसा कोई पॉइंट यानी ऐसा कोई पॉइंट या कोई भी टॉपिक्स नहीं आएगा जिसको आप ना कर सके। ठीक है, तो इसका हम अभी अगर आप कमेंट करेंगे तो फिजिक्स का तो हमने बता दिया। ठीक है, फिजिक्स का आज हमने बता दिया, इसके बाद हम आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब पर भी वीडियो बना देंगे कि आप क्या तैयारी कर सके, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है, तो हम कोई ऐसा तरीका निकाल जिस तरह की हम टॉपर भी बन पाएँ और अच्छे से तैयारी भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई खगोलीय सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है, तो 29वां नंबर हमारा है 29, दृष्टि दोष का कारण। क्या दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, अब दृष्टि दोष तो आपको पता ही है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, मतलब ये किस कारण से होता है, क्या उपाय करें इससे दूर करने के लिए। ठीक है, और इसके प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। तो ये भाई मैं आपको इसको कहूँगी कि आप इसको तो जल्द से जल्द तैयार कर लो, क्योंकि कुछ आए चाहे ना आए लेकिन इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। 100% आप नोट करके लिख लो, अगर इसके ना आए तो आप बताना हमको। ठीक है, इसके तो आएंगे ही आएंगे, लिखित रूप से मैं आपको दे रही हूँ कि इन पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ तो आपको फंसेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 नंबर क्या है इसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल। क्या बोर का परमाणु मॉडल, यानी बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 32वां नंबर है हमारा कि एन टाइप तथा पी टाइप। क्या एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पिछले बार भी इसके कुछ पॉइंट आए थे हमारे बोर्ड एग्जाम में, आप चाहे देख लीजिएगा, एन टाइप पी टाइप में से कोई एक आ जाता है। तो ठीक है, इसको आप में इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, अगर ना हो तो आप एक तैयार कर लीजिएगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपका कोई एक मतलब कि पूछ ले, अगर नहीं पूछेगा तो एन टाइप पूछ लेगा, नहीं तो पी टाइप पूछ लेगा, तो आप इन दोनों को ही तैयार कर लीजिए मैं कहती हूँ और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, या ताकि दोनों में से कोई एक आए तो आप उसको कर सके और अच्छे नंबर आपके आए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका आता है 33 नंबर। क्या 33 नंबर, तो 33 नंबर में क्या होता है, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, NPN, क्या डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, NPN। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए लॉजिक आता है, गेट
एंड और आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर लास्ट हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई इसकी कि टॉपिक कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे 35 टॉपिक फिजिक्स में बताए हैं जो कि क्लास 12th का है। तो इसमें अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100% आप एक टॉपर बन पाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करेंगे तो एकदम से टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम सारे चैप्टर यानी जितने भी आपके हाई स्कूल के चैप्टर हैं, जो बोर्ड में है क्लास 12th में है उनके लिए ये वीडियो है, जो हाई स्कूल में है तो उनके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें वो सारे चैप्टर कवर कर पाएंगे, ठीक है। और एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आप क्लास 12th में सारे चैप्टर को किस किस पॉइंट को पढ़ सके जिससे आप एक टॉपर बन सकें, ठीक है। और एक टॉपर की तरह आप आएंगे, बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई एक टॉपर बनना ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जब कोई टॉपर बनता है ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, हमें अच्छा लगता है, सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, मम्मी पापा का सिर ऊंचा होता है, गांव वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो जहाँ हम रहते हैं हमारे रिश्तेदार लोग सब लोग हमें इज्जत देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ुद के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आप इसमें ना कुछ नया करते हैं, एक जंग पार करते हैं, ठीक है। तो ये हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि भाई हम भी टॉपर बन पाएँ, क्योंकि टारगेट वही होता है टॉपर का। तो आपको एक टॉपर बनना भाई, एक अच्छे से तैयारी करनी है टॉपर की तरह, ठीक है। आपको फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इन सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने ये 35 टॉपिक आपको समझा दें। अगले अगर आपको किसी भी वीडियो पर या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब के लिए बस इतना ही, ओके। इसको नोट कर लीजिए और ना हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।